फूलपुर क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड के बाद भ्रूण हत्या करने का महिला पर लगा आरोप। समाजसेवी ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। खबर आजमगढ़ जिले के फूलपुर क्षेत्र के समाजसेवी लक्ष्मी चौबे ने गुरुवार को सीएमओ ऑफिस पहुंचकर सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी को भ्रूण हत्या के संबंध में ज्ञापन सौंपा। लक्ष्मी चौबे के अनुसार उनके क्षेत्र में कई दिनों से एक महिला के द्वारा घर पर भ्रूण हत्या की सूचना मिल रही थी। वहीं एक पीड़ित महिला ने उनसे शिकायत की थी कि उसकी पुत्री के पेट में लड़की होने पर पुत्री के पति ने उपरोक्त आरोपी महिला के यहां अबॉर्शन करा दिया। ये धंधा यहां फल फूल रहा है। समाजसेवी के अनुसार वह कुछ लोगों के साथ मौके पर आरोपी महिला की यहां जांच करने गए। आरोपी महिला के किराए के घर में हरे रंग का पर्दा डालकर इस कार्य को किए जाने की पुष्टि हुई। इस काम में कई दलाल भी शामिल हैं। समाजसेवी के अनुसार उन्होंने वीडियो बनवाने का प्रयास किया जिसमें पूरी तरीके से साफ वीडियो नहीं आ सकी, लेकिन 3 महीने के गर्भ को गिराने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की गई, जबकि थोड़ी दूरी पर ही फूलपुर थाना है और पास में ही स्वास्थ्य केंद्र भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब मिली भगत से ही महिला कर रही है। वहीं मामले में उन्होंने कहा कि सीएमओ ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि जब तक रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा। हालांकि इस मामले में जब सीएमओ से पूछा गया तो वह इस बात को नकार गए, लेकिन जब पत्रकारों से इस बात की पुष्टि की गई, उसका वीडियो उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से राहुल मौर्य की रिपोर्ट। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। क्या मामला है कि सीएमओ ऑफिस आप आए हैं? ऐसा है कि एक भ्रूण हत्या हो रहा था एक जगह, तो कुछ दिन पहले हमको सूचना मिली। वहाँ एक महिला जो है अपना नाम ना ओपन करते हुए उसने रो रो करके हमसे कहा कि ऐसा है कि जो है वो फला जगह पे भ्रूण हत्या होता है और हमारी लड़की को जो है उसके शौहर ने जबरन, मतलब लड़की पेट में थी, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लिया कैसे का, इसके बाद वो लड़की का मतलब बच्चा गिरवा दिया। वो रो रो के कहने लगी। तो बहरहाल हम बोले ठीक है, तुम्हारा नाम ओपन नहीं होगा, हम उसकी जांच कभी किसी तरीके से करेंगे। तो हम उस पर लग गए हम लोग जो है, जिससे वीडियो से मानी उसका नंबर लिए, नंबर से बात हुई, जिसका ऑडियो भी हमारे पास है। अच्छा, फिर इसके बाद जब ऑडियो वगैरह बन गया हमारे पास, वो करती है कन्फर्म हो गया, तब इसके बाद एक दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, एक मीडिया कर्मी को भी लेकर के गए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ गए तो कुछ लोग बल्कि जैसे कहे कि हम आपको पहचान रहे हैं, तो ये वक्त मामला तो फेल हो जाएगा लगता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। वहाँ गए तो जिसका हमारे पास वीडियो भी है, उससे बातचीत करते हुए, वहाँ 2-3 दलाल भी हैं उसमें मौके पर पहुँचे हुए हैं, जो कि वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ हो जाएगा हर काम। तो बल्कि उससे बातचीत करते हुए कि भाई हम मरीज बन करके गए थे, बोले कि जो है ऐसा है कि एक लड़का कोई गलती कर दिया है और वो मतलब ये ऐसे करवाना चाहता है। तो बोले ऐसा है कि हो जाएगा। हम बोले भाई 3 से 4 महीने का है, कितना खर्च गिरेगा? तो उसने कहा कि 10,000 रुपया खर्चा गिरेगा। इसका वीडियो भी है हमारे पास, जो कि जेब में रख करके वीडियो बना है, मतलब कन्फर्म वीडियो नहीं है पूरी, लेकिन कुछ चेहरे उसमें आते हैं। उसके शौहर का चेहरा आता है, उसके पत्नी का चेहरा आता है, और 2-3 जो वहाँ दलाल हैं उनका भी चेहरा आता है, वो साफ साफ दिखता है। तो इसके बाद हम लोग वीडियो बना के चले आए। इसके बाद जो है चले आए, तो इसके बाद वो जो है उसको शक हो गया कहीं से, तो पत्र डाल दिया कोतवाली में जा करके हम लोगों के खिलाफ कि ये लोग आए हमको हुड़की धमकी दे करके 25,000 नगद और 2 लाख की फिरौती मांग रहे हैं ऐसा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पत्रक दे दिया। इसके बाद हम सीएमओ साहब के यहाँ पहुँचे। हम भी कहाँ का मामला है? ये यादव बाजार, कौन सा क्लिनिक है? वो यादव बाजार क्लिनिक का नाम नहीं है, सिर्फ घर है, भाड़े से वो रहती थी वहाँ। उसका जो कि मकान 3-3 तल्ला है, 3 ठो मकान, 2 ठो है उसके पास, लेकिन अपने मकान में नहीं रहती है। वो भाड़े के मकान में रह करके खाली हरा पर्दा लटका करके और अंदर भ्रूण हत्या का काम होता है। तो क्या मतलब इस तरीके से पैसा फिक्स होता है कि मतलब जो है कि इतने महीने का तो इतना? हाँ, वो जैसा डेट बढ़ जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से उनका रेट बढ़ जाता है। तो आप सीएमओ साहब के यहाँ थे क्या? तो सीएमओ साहब ने अभी इस पर कार्यवाही करने से मना कर दिया। बोले भाई आप जो है जब तक हमको रंगे हाथ नहीं पकड़ाओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है एक बार तो हम रंगे हाथ जा कर के वहाँ जो है ऐसा वीडियो वगैरह बनाए, आपको पेश किए, तो क्या वो चुपचाप बैठे रहेगी कि आओ बैल मुझे मार? क्या ये ऐसा मतलब सीएमओ के नाक के नीचे हो रहा है ये? सीएम यानी वहाँ नज़दीक में जो है वो छोटा अस्पताल भी है ब्लॉक स्तर का, उसी के नीचे कोतवाली है बगल में, उसी के बगल में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। हमको लगता है कि सबकी मिली भगत से ये हो रहा है। सर, एक फूलपुर का मामला है, कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है कि नवजात बच्चे को बाहर फेंका गया, उसको कुत्ते नोच के खा रहे हैं, उसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? ऐसा अगर कहीं प्रकरण में आता है, हमको उसके बारे में संज्ञान नहीं है।
अगर इस तरह की कोई बातें आती हैं तो उसके हम जो संभवतः जो जांच होगी करा करके उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर वीडियो भी वायरल हुआ था, खबरें भी छपी थी, वीडियो भी है, नवजात शिशु को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम जो गर्भपात कराता है उसमें उठा के वहाँ पे खाता है। पैसे लिए जाते हैं और गर्भपात पैसे के नाम लिए पे, जाते हैं। 10,000 20,000 पैसे। नहीं, अगर इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।